इंदौर में गुरुवार रात हुए युवक की हत्याकांड में पुलिस ने नया खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार मामी से संबंध रखने वाले भांजे ने मामी को वीडियो कॉल करके बताया था कि मामा की हत्या कैसे करनी है और हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के तरीके भी वह वीडियो कॉल पर ही सुझाता रहा। गौरतलब है कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी शुभम पवार ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने मामा रूप सिंह की हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद आरोपियों ने शव को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पुलिया के किनारे फेंक दिया था। पुलिस पहले से एक्सीडेंट मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मृतक और उसकी पत्नी एवं अन्य परिजनों की मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर इस जघन्य हत्याकांड का राज खुल गया। पुलिस ने मृतक रूप सिंह की पत्नी पूजा और उसके भांजे शुभम के मोबाइल फोन रिकॉर्ड व अन्य चैटिंग के बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शुभम कुछ समय पहले राजस्थान से इंदौर रहने आया था। उसका मामा रूप सिंह के घर आना जाना था, जहां उससे अपनी मामी से प्यार हो गया। शुभम की अक्सर अपनी मामी पूजा से सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग और बातचीत होती थी। काफी दिनों तक बातचीत होने के बाद एक दिन शुभम ने सोशल मीडिया पर ही अपनी मामी पूजा के सामने अपने नाजायज प्यार का इजहार कर दिया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस बात की जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। घटना वाली रात पूजा ने अपने प्रेमी शुभम को कॉल किया और बताया कि रूप सिंह उसके साथ मारपीट कर रहा है। इसके बाद मामी ने शुभम को उसके पति रूप सिंह को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया। जिस वक्त मामी पूजा ने शुभम को फोन किया, तब वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। शुभम ने मामी पूजा को वीडियो कॉल कर पूरी बात जानने के बाद उसे हत्या करने का तरीका बताया। उसने पूजा से कहा कि पहले तुम मामा के मुंह में कपड़ा ठूस दो और उसे मारने की कोशिश करो। इसके बाद शुभम का एक दोस्त रूप सिंह के घर पर पहुंचा और मामी और दोस्त ने पत्थर उठाकर रूप सिंह के सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शुभम ने वीडियो कॉल पर ही मामी को बताया कि रूप सिंह के सिर पर एक पन्नी बांध दो ताकि खून जमीन पर ना गिरे। इसके बाद आरोपी के कुछ दोस्तों ने मृतक की लाश को एक्टिवा पर रखकर इलाके के कुछ दूर जाकर पुलिया के पास फेंक दिया था। घर में मृतक, उनकी पत्नी, उनका एक 3 से 4 साल का बच्चा रहता था और मृतक का एक दूर का चचेरा भाई रहता था साथ में, जो कि इस समय घर पे नहीं था। क्या कोई पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई? प्रथम दृष्टया जब ये जांच चल रही थी, उस समय जो मृतक है उनके भाइयों के साथ जमीन के विवाद की बात सामने आई थी, परंतु विवेचना के दौरान में उस चीज का मृत्यु से संबंध होना नहीं पाया गया। क्या सर शादी-वादी करने वाले थे क्या ये भांजा और मामी? क्या था आगे का क्या प्लान है? फिलहाल अभी जो मृतक की पत्नी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी शेष है। जो भांजा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि मृतक के द्वारा अपनी पत्नी को लगातार मारपीट की जाती थी और अत्यधिक शराब पीने के कारण पत्नी उनसे परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने भांजे के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। डील कितने पैसे हुई थी? तो ये मर्डर करना था, डील कितनी हुई थी और हत्या करने के बाद कहाँ ये जाके छुपे थे? ये 10-20 हज़ार रुपये के बात हुई थी, जिसके बाद में उनको डराने धमकाने और उनको चोट पहुंचाने की बात करी गई थी और उसके बाद में हत्या करने के बाद में ये सब अपने अपने घर गए थे और वहाँ के बाद में ये शुभम से मिलने गए थे। देन उसके बाद में जब ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, ये यहाँ से खाटू श्याम भागने की फिराक में थे, तब उनको पुलिस ने धर दबोचा और उनसे पूछताछ में ये बात को खुलासा किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और हत्या का जो आपने सब खुलासा किया, सबसे बड़ा क्लू क्या रहा है इसमें? कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 बालिग हैं और 4 नाबालिग आरोपी हैं और हत्या का खुलासा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो उनके तकनीकी साक्ष्य हैं, जो कि हमारे पास उपलब्ध रहे। उनके मदद से ही हमने इनको